अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ स्टूडेंट विप्स। तमाम लॉ के स्टूडेंट्स को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज इस वीडियो के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट कम्युनिटी की जानिब से सवाल है कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क क्या है और ये किन केसेस को डील करता है। इन शॉर्ट फॉर्म में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो सके, जो आपकी माइंड मेंटालिटी अबाउट दिस क्वेश्चन है वो क्लियर हो सके। एक्चुअली जो सिविल लॉ है ये ऐसे केसेस को डील करता है जो कि लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड से मुराद कुछ परसेंट तक इसका इफेक्ट होता है। मुआशरे पे खौफ हरासा या दीगर मामलत वाला केसेस नहीं होते, जैसा कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, तलाक का मसला है, खुला का मसला है, निकाह का मसला है, किसी की ज़मीन है, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का मसला है, प्रॉपर्टी एक्ट भी है 2025 और दीगर मामला जो रियासत पर जो है बदअमानी बदगुमानी नहीं फैलाते, जिसमें डिवाइड का मसला है कि माँ बाप की जायदाद बच्चों में डिवाइड करनी है या दीगर मामला, ठीक है, जो ऐसे हों जो लिमिटेड हों, ठीक है। ऐसे नहीं कि जिसमें मामला खौफ हरासत वाली या रियासत में एक लंबे चौड़े वाले मामला हों, तो उसे सिविल जो है लॉ के ज़रिए डील किया जाता है। इसमें जैसे जॉब्स भी हो सकती हैं, किसी की नौकरी का मसला हो, जैसे सर्विस एक्ट है, जॉब्स एक्ट जिसे हम कहते हैं 2025 भी है, 24 अब लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई तो सिविल सर्विस एक्ट 2025 आया। तो एक लिमिटेशंस के हवाले से इस पर जो बता दूं आपको, इस तरह किसी केसेस में रियासत पर खौफ और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ ऐसे केसेस को डील करता है जो कि रियासत में बदगुमानी, बेजा मुकदमाबाजियाँ और दीगर मामलात को जो फॉल करता हो, यानी इफेक्ट फैलाता हो, जैसे डकैती है, इसके अलावा रॉबरी है, इसके अलावा जनाबी मोहतकाफ़त लाम है और इसके अलावा दीगर रिलेटेड ऐसे केसेस हैं जो मुआशरे में जनाबी मोहतरम खौफ हरासा फैलाते हों और ऐसे क्राइम जो लामहदूदियत पर हो, जिसका असर पूरे मुआशरे पर होता हो, ठीक है, जिससे पूरी इंसानियत इफेक्ट करती हो, तो ऐसे केसेस को क्रिमिनल जस्टिस में देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको सिविल से जनाब क्रिमिनल ट्रांसफ़र भी किया जाता है, जैसा कि बत्ताखोरी है, ठीक है, किसी की नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा खोरी है और बड़े पैमाने पर भी मामला, फिर वो केस की नोयत पर आ जाता है। बस ये इन सिंपल फॉर्म में देख लें कि जो क्रिमिनल लॉ है वो मुआशरे में बदअमानी, बदगुमानी और ऐसे जो खौफ हरासा पैदा करते हों वो क्रिमिनल लॉ जिसके ज़रिए डील किए जाते हैं। और ऐसे केसेस जो लिमिटेड कुछ पर्सनस पर इफेक्ट करते हैं और माशरे पर का रोब रुबाब या खौफ हरासा जिसको तल्लुक नहीं होता, उसे हम सिविल के ज़रिए फेस करते हैं। जॉब्स के हवाले से बात की तो सिविल सर्वेंट एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो दीगर फैमिली केसेस होते हैं छोटे मोटे वो आपके सामने आ जाते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होना, नादरा के वो छोटे छोटे मसाइल, समथिंग लाइक दैट, वो सिविल्स में आ जाते हैं। बस ये चीज़ें हैं जो माशरे की मदद नहीं होती। बाकी मज़ीद इस पर मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे हम सब के इल्म में इजाफा हो। तो इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर लाजम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो टॉपिक्स जो आपको ज़रूरतमंद हैं मुझे उस पर शेयर करें। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं भी उनको सीखूँ और आप तक भी आवाज़ जो है पहुँचाऊँ ताकि ईज़िली हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस कर सकें।